अंतर हृदय को समझने वाली हो। इतना भाव है। राधे इस जीवन में मैंने और न कुछ मांगा, राधे इस जीवन में मैंने और न कुछ मांगा। जब तन से प्राण निकले तेरा दर्शन ही मांगा, जब तन से प्राण निकले तेरा दर्शन ही मांगा, तेरा दर्शन ही मांगा। जब मन पर कष्ट पड़े, जब मन पर कष्ट पड़े, मेरे बहने लगे नैना, मेरे बहने लगे नैना। जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण देना। जब याद करूं तुम्हें मुझे अपनी शरण देना। जब याद करूं प्यारे, मुझे अपनी शरण देना। पिता भ्राता सब मतलब का नाता। सुत मात पिता भ्राता सब मतलब का नाता। सुत मात पिता भ्राता सब मतलब का नाता। सुत मात पिता भ्राता सब मतलब का नाता। दुनिया को छोड़ करके मेरा आपसे है नाता। दुनिया को छोड़ करके मेरा आपसे है नाता। मेरा आपसे है नाता। करुणामयी कृष्ण प्रिया, करुणामयी कृष्ण प्रिया, भव पार लगा देना।
जब याद करूं तुमरी मुझे अपनी शरण देना। ओ जब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण देना। जब याद करूं तुमरी मुझे अपनी शरण देना। याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण देना। मुझे अपनी शरण देना। मुझे अपनी शरण देना। मुझे अपनी शरण देना। हे किशोरी अपनी शरण देना। भक्ति देवी यही गुनगुना रही है। संत नारद भ्रमण करते 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 अनेकानेक संतों के आश्रम पर खोजते हुए, ढूंढते हुए, पूछते हुए सत्कर्म क्या है, बद्रीनाथ धाम पहुंचे। सनकादिकों से जब कहा, चरणों में गिरकर तो महाराज सनकादिकों ने कहा, नारद सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण, इससे बड़ा दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं है। कि सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतुगीता सुकादिभिः सतुगीता सुकादिभिः। हे नारद, केवल भागवत ही सत्कर्म है। इस सत्कर्म को आप करो, वेद रूपी वृक्ष उसका पका हुआ फल ये भागवत है। इसको जो खाता है उसका मुख मीठा होता है। जो पाएगा तुम्हारा। चलिए सनत कुमारों से नारद जी ने कहा, हे सनत कुमार, भक्ति देवी के लिए आप ही कथा करिए। चलो वृंदावन। नहीं नहीं नहीं, वृंदावन में भक्ति बहुत है, इसलिए वृंदावन में भक्ति प्रौढ़ हो सकती है। कि धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है वो ब्रज, धन्य है वो ब्रज में रहने वाले जन, जहां भक्ति निरंतर वास करती है। जहां भक्ति सदा नाचती रहती है, धन्य है वो ब्रजधाम। और
धन्य है वहां के लोग जो वहां उस धरा पर जिस बालू में मेरे प्रभु खेले हैं, उस बालू में जिनको बांस मिला है, वृंदावन की महिमा अपूर्व है, जिसे कोई गा नहीं सकता। वृंदावन की महिमा तो कोई किस्मत वाला ही गा सकता है, जिससे ठाकुर अपने घर के विषय में गवाना चाहें वही गा सकता है। क्योंकि वृंदावन भगवान का अपना घर है। वृंदावन त्याग करके एक पैर भी ठाकुर कभी नहीं जाते। वृंदावन छोड़ करके भगवान परमात्मा श्याम सुंदर कहीं जाते नहीं है। आज भी व्रज में लीलाएं कर रहे हैं। आज भी वो मधुबन, आज भी वो पनघट, आज भी वो निधिवन, सब ऐसा ही है जैसे पहले था। कहा वृंदावन में भक्ति प्रौढ़ हो जाए, इसमें संशय नहीं है, परंतु ज्ञान और वैराग्य प्रौढ़ नहीं हो सकते। ज्ञान और वैराग्य को यदि प्रौढ़ करना है, जवान करना है, जगाना है, तो भैया हरिद्वार में चलना पड़ेगा। एक बार जोर से कह दो, राधे राधे। संत नारद सनत कुमारों के साथ हरिद्वार में आई। आनंद नामक तट है, वट वृक्ष है, सुंदर वालू है। उस वालुका में 3 आसन बिछाए गए। भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को, वटवृक्ष का एक सुंदर चबूतरा है, उस पर व्यास गद्दी बनी। चारों भाई आसीन हुए, चारों भाई विराजे। कथा गाई गई। कि सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया सदा सुनो, सदा सुनो। क्यों? क्योंकि उस कथा को श्रवण करने से हरि आकर के और चित्त में चिपक जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्।
बैठ जाएंगे वो। ऐसे जब कथा गाई, भीड़ उमड़ी, हजारों संत जन आ गए। हजारों संत जन, ब्रह्मचारी जन अपने शिष्यों को लेकर के आए। गृहस्थी अपने बाल गोपालों के साथ में पधारे। 4 प्रकार की सृष्टियां हैं। चारों प्रकार की सृष्टियों के लोग मानव देह धारण करके और वो हरिद्वार पावन आनंद नामक तट पर चले आए कथा सुनने के लिए। अंडद उद्भिद स्वेदद जरायुज 4 सृष्टियां हैं। चारों चले आए सुनने को। अंतिम में कहा कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे नास्तियम इहम रसा। भैया, ये रस ना तो स्वर्ग में है, ना कैलाश में है, ना सत्यलोक में है। ये रस केवल मृत्युलोक में ही प्राप्त होता है। कुछ ही क्षणों में हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे। सुंदर प्रभु की झांकी है। समय अपनी गति से चल रहा है। ये कथा 7 बजे से और 11 बजे तक होनी सुनिश्चित हुई, लेकिन प्रथम दिवस के कारण विलंब और विलंब से प्रारंभ हुई। कल से यथा समयानुसार वाणी अपने प्रारंभ होकर और समयानुसार बंद हो जाएगी। उसी क्षण नारद जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक प्रश्न मन में है, क्या कोई पापी तर सकता है? तो कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो प्राणी जीवन भर पाप करता है, जो सदा दुराचार परायण प्रवृत्ति में लगा रहा हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो जल रहा हो, कुटिल हो और कामी हो, ऐसा जीव सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भगवान की 7 दिन की कथा नियमानुसार श्रवण कर ले तो भगवत धाम को प्राप्त होता है। सुंदर धुंधकारी की पावन चरित्र का दर्शन कराया। तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर नगर है। आत्मदेव पंडित जी वहां विराजते हैं। पुत्र नहीं है, घर में धनों के अंबाड़ लगे हुए हैं, खजाने भरे हुए हैं, संतान नहीं है। वन चले गए, वन में जाकर के प्रण कर लिया, या तो मरकर घर जाएंगे या फिर पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर घर जाएंगे। संत की कृपा हुई, संत आए, संत पधारे। देखा, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, पुत्र चाहिए। संत ने कह दिया, आपको 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, आपको 7 जन्मों तक पुत्र का उल्लेख नहीं है। 7 जन्मा बधी तब पुत्रो नहीं बच।
7 जन्मों तक आपको पुत्र नहीं मिलेगा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखाएं बोल रही है। पर प्रभु आप तो संत हैं, आप तो भगवान के वाक्य को भी मिटा सकते हैं। संत की तपस्या में सामर्थ्य होता है। बोले मुझे तो पुत्र चाहिए ही चाहिए। कहां से दें आपको पुत्र? जितनी पुत्र की चाह में डूबे हुए हो, इतनी यदि गोविंद की चाह में डूबे हुए होते तो आज कृपा हो गई होती और ठाकुर आपको मिल गया होता, गोविंद प्रकट हो गए होते। हाय हाय गृहस्थी, हाय हाय ये मूढ़मती, क्या भजता है। मायापति को त्याग कर, छोड़कर और माया के लिए भजता है। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य जीव का। भजन करो, नाम जप करो, नाम जप की महिमा है। नाम जप करने वाले जीव को दुख नहीं आवेंगे, जो मन से नाम का जप करता है। बड़े बड़े दुख टल जाते हैं, बड़े बड़े दुखों से लड़ने की सामर्थ्य उसको मिल जाती है। ये नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। इतनी ममता कर रहे हो, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भावस एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगध्यते। नहीं नहीं नहीं, हमें तो चाहिए ही पुत्र, नहीं तो तुम्हारे चरणों में सर को पटक पटक करके प्राणों को त्याग देंगे। पाप लगेगा आपको ब्रह्म हत्या का। संत को करुणा आई, फल दिया, जाकर